नर सेवा और नारायण सेवा इस सिद्धांत पर चलते हुए अजमेर जिले के केकड़ी के रहने वाले सत्यनारायण चौधरी ने जो किया वह बिरले ही कर पाते हैं। एक रिपोर्ट। नर सेवा नारायण सेवा इस युक्ति से चाहे कम पढ़ा लिखा हो या ज़्यादा पढ़ा लिखा सभी परिचित हैं, लेकिन बिरले ही व्यक्ति होते हैं जो कि इस पर अमल कर पाते हैं, चल पाते हैं और दूसरों के लिए प्रेरणा छोड़ जाते हैं। आज हमारे समाज में काफ़ी व्यक्ति पीड़ित और परेशान हैं, लेकिन उनकी सेवा का जो जज्बा जिले में घूम घूम कर सत्यनारायण चौधरी केकड़ी निवासी ने उठाया वो हम सभी के लिए गौरव का विषय है। चाहे रात हो या दिन, किसी का भी संदेश आ जाए तो रात को भी भागकर उसकी मदद करना, उसे अस्पताल पहुंचाना या फिर उसे रास्ता दिखाना इनका प्रमुख काम है। पेशे से कृषि यंत्रों से जुड़े चौधरी राजनीति में भी एक अहम स्थान रखते हैं। क्या कहते हैं चौधरी अपने जुनून और कार्यों के बारे में? राजनीति भी सभी लोग करते हैं और व्यापार भी सभी लोग करते हैं। बाकी मनुष्य जीवन में हम आए हैं तो मानव समाज की सेवा के लिए कुछ ना कुछ करना चाहिए। अभी कोरोना खंड के तहत भी हमने लोगों को पूरे ज़िले के अंदर सेवा और समर्पण अभियान के तहत मुझे ज़िला का संयोजक बनाया। तो पूरे ज़िले के अंदर हमारे हजारों कार्यकर्ताओं ने गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक जो संभव जो मदद पहुंचाने की हमने पूरी कोशिश की। जैसे लोगों को मास्क बंटवाना, कई गरीब आदमियों के भोजन की व्यवस्था नहीं है तो भोजन के पैकेट बंटवाना, आवागमन में अगर किसी को कोई समस्या हुई तो उनकी करवाना, विभिन्न माध्यम से हमने सेवाओं के काम किए। अजमेर ज़िले के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी तक हम पूछे हैं। अभी भी ज़िले में बहुत से जो गांव हैं वहाँ कहीं पेयजल की समस्या है, कहीं आपकी स्कूल के भवन नहीं है, स्कूल के भवन जर्जर हो रहे हैं, कहीं आप देखो तो लाइटें टाइम पे नहीं है गाँव के अंदर। तो हम भी सरकार को ज्ञापन के माध्यम से, धरने के माध्यम से, इसके अलावा चिट्ठियों के माध्यम से हमारा पूरा प्रयास रहता है कि विभिन्न माध्यमों से हम सरकार को चेताते रहते हैं, सरकार को जगाते रहते हैं और निश्चित रूप से सरकार को जागना चाहिए। जो जहाँ पेयजल की समस्या है बहुत सी जगह, तो मैं आपको क्या बताऊँ, आज देश को आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए हैं। आज़ादी के बाद भी बहुत से गांव ऐसे हैं जहां आवागमन की समस्या है। मैं सरकार का ध्यान कृषि कनेक्शन पे केंद्रित करना चाहता हूं, क्योंकि सबसे बड़ी जो समस्या किसान को वो एक पानी पिलाने की, यदि कोई भी फसल हो तो उसकी पानी की समस्या ज़्यादा आती है। पानी कहाँ से पिलाई बेचारा को? अगर वो पानी पिलाए तो डीजल की रेटें इतने हैं तो उसके वो खर्चा बराबर हो जाता है। तो निश्चित रूप से मेरा तो सरकार से ये कहना है कि अगर आप गरीबों का भला करना चाहते हो और इस प्रदेश का विकास करना चाहते हो तो निश्चित रूप से आप जो ये इंडस्ट्रीज वगैरह को जो कनेक्शन दे रहे हैं, इनको दे रहे हैं। मैं कह रहा हूँ एक बार आप किसान कनेक्शन देखे तो देखो, किसानों के बेचारे में कोई 2014 की फाइल लगी हुई है, कोई 2011 की फाइल लगी हुई है, अभी तक लोगों के नंबर नहीं आ रहे हैं। मैं जिले व प्रदेश के जो स्वयंसेवी संगठन हैं उन सभी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ जहाँ जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी निश्चित रूप से हमें सेवा और समर्पण का भाव रखना चाहिए। निश्चित रूप से कोरोना काल के अंदर ये जो कोरोना खंड निकला है, कोरोना खंड काल के अंदर निश्चित रूप से गांव के अंदर जो आज रोजगार की जो समस्या पैदा हुई है तो उससे क्या किसान टूट चुके हैं, मजदूर टूट चुके हैं, छोटे छोटे लघु उद्योग के जो व्यापारी हैं वो टूट चुके हैं। तो जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, मैं तो उनसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि अपने ज़िले में जहां भी जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनकी हमें मदद करनी चाहिए। जिस तरह से सत्यनारायण चौधरी अपने संकल्प के तहत पिछले 15 वर्षों से मानव सेवा में लगे हुए हैं, वह अन्य सभी के लिए भी एक प्रेरणा का विषय है।